हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है 3Ms, जो कि आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा टॉपिक क्लियर समझ पाओ। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको यार थ्योरी के लिंक्स तो हैं, साथ में पीपीटी का भी लिंक है। अगर आपको जरूरत हो भाई तो सिर्फ 10 रुपए देकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है यार, तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग की जो 3M है ना लीन मैन्युफैक्चरिंग में, वो क्या मतलब है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स तो मिल ही जाएंगे, साथ में पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा जिसका सिर्फ 10 रुपये वैल्यू है। अगर आपको जरूरत है भाई तो आप उसको पे करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब चलो समझते हैं भाई। ठीक है, तो 3M क्या है भाई। सबसे पहले 3M है आपका मूडा, मूरा एंड मूरी। ठीक है भाई, ये बहुत ही ज्यादा हंसने में नाम रखते होंगे कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं भाई ऐसा ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली यार जापानीज वर्ड्स है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम लोग जानते हैं पूरा भाई जो पूरा लीन मैन्युफैक्चरिंग है ना, सारा सिस्टम यहाँ पे कहाँ बना है भाई, जापान में बना है। जापान में भी कहाँ पे, तो टोयोटा में। मैंने आपको जब कैनबैन की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको वहां पे बताया था भाई कि जो मतलब आप कह लो भाई जो यूएस है वो बहुत ही ज्यादा वो है, मतलब आप समझ जाओ, बाकी आगे। ठीक है क्या भाई, क्योंकि एक तरीके से सिंपल समझ लो भाई कि जापान वालों ने अपना वर्ल्ड वॉर सेकंड बना किया था वहाँ रोकने को, तो उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया। अब गिरा दिया भाई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई ओह अच्छा माफी चाहता हूँ, गलती हो गई, चलो ठीक है, हम अपने आदमी को भेज रहे हैं आपके पास ताकि आपका वापस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे वो। ठीक है, आपके कंट्री को वापस ग्रोथ देंगे। चलो ठीक है, जो भी कह लो यार, उसको अच्छा कह लो बुरा कह लो, अपना अपना राय है। ठीक है, सब उनके क्या हुआ भाई, उन्होंने बंदा भेजा, टोयोटा कंपनी सेट हुई थी वहां पे, उन्होंने अपना बंदा भेजा जो कि जिसने उसको टोयोटा को अपना दिमाग लगा करके बड़ा किया। ठीक है, अब आप वहीं से कह लो ठीक है भाई, वो पीछे का बैकएंड अब मैंने बता दिया भाई ऐसे ही। ठीक है, लेकिन बेसिक यही है भाई कि टोयोटा जापानीज कंपनी में सारे मैन्युफैक्चरिंग जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है पूरा का पूरा, जो कि कंपनी में बहुत फेमस हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, जस्ट बिकॉज कि उसके जो सिस्टम्स दिए हुए हैं बहुत ज्यादा सटीक है और काम करते हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, चाहे आप कहीं भी बैठे हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में। ठीक है, तो भाई टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में ये 3M मॉडल निकाला गया है। तीनों M का क्या है फुल फॉर्म है भाई, एक तो मूडा है, दूसरा मूरा है, तीसरा मूरी है। मतलब क्या है भाई, मूडा हो गया वेस्ट, ठीक है, मूरा हो गया अनइवननेस और मूरी हो गया आपका ओवरबर्डन। ठीक है, तीनों को समझेंगे हम लोग एक एक करके भाई क्या है पूरा कैसे है। ठीक है, एक एक करके ही समझते हैं। ठीक है भाई, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या है भाई, हम अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं। ठीक है, कैनबैन, जस्ट इन टाइम, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट आता है। लेकिन 3M क्या है भाई, 3M में भाई सिंपल सी बात है, ये बताया जाता है कि एक कंपनी जो है ना वो जो भी चीजें बना रही हैं तो अल्टीमेटली वो सही कैसे होगी, अगर वो कम से कम वेस्ट हटाए ना, मतलब कम से कम वेस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को एलिमिनेट करे। ठीक है, उसके पास बहुत कम वेस्ट हो तो क्या होगा भाई, खर्चे बहुत कम हो जाएंगे उसके। ठीक है, कॉस्ट कम पड़ने लगेगा लोगों पर, लोगों को क्वालिटी पसंद आने लगेगी, ये सारी चीजें अफेक्ट करने लगती हैं। एक टाइप से अगर कह लो भाई, अगर आप डिटेल में समझोगे तो दो टाइप की आपको चीजें होती हैं। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग जो भी आप कंपनी चलाओगे कल को या एक लीडरशिप पोजीशन पे जाओगे तो दो चीजें अफेक्ट करती हैं भाई एक बिजनेस को। ठीक है, समझ लो, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, दो चीजें अफेक्ट करती हैं, एक होता है जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है बंदे को, दूसरा होता है जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती बंदे को। यानी कि आप जो भी चीजें प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट के आसपास में कुछ चीजें खर्च हो रहे हैं, कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है, उसमें से कुछ चीजें होती हैं जो कि एक बंदे को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जिससे बंदों को मतलब होता है कहीं ना कहीं, और एक दूसरी चीज होते हैं जो ऐसे खर्च हो रहे हैं जिससे बंदों को, जो एंड कंज्यूमर है जिनको आपको बेचना है प्रोडक्ट, उनको मतलब नहीं पड़ता है, जानने की जरूरत नहीं है उनको। जैसे कि मान के चलो आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, मान के चलो कोई एक कुछ भी एग्जाम्पल आप ले लो भाई कि आपने कोई एक फोन बना दिया। ठीक है, आप फोन ही बना रहे हो तो आपके फोन में कुछ टेस्टिंग जो होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड, मे बी ब्रेक, कांच के ग्लास टूटने से रिलेटेड, जो गोरिल्ला ग्लास का टेस्टिंग करते हैं लोग, उससे रिलेटेड, वो क्या है, वो सब टेस्ट ऐसे ही कंपनी के खर्चे अपने। लेकिन क्या जरूरी है ये खर्च, तो हाँ भाई जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये प्रूफ है भाई कि हाँ सामान जो उनके हाथ में वो अच्छा है। ठीक है, बिना अगर ये खर्च नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये सामान अच्छा है उनके हाथ में। और एक दूसरे खर्च होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी कि उस सामान को अच्छे से पहुंचाना, उस सामान को इधर उधर ट्रांसपोर्ट में करना, ठीक है, उस सामान को अलग अलग दुकानदारों तक पहुंचाना, उनके घर के पास वाले दुकानदारों तक पहुंचाना, ये सारे खर्च कंपनी से रिलेटेड तो है, लेकिन एंड कंज्यूमर जो है उसको उससे मतलब नहीं। बोला कि जैसे भी पहुंचाओ यार, हमको क्या लेना, हमको बस फोन चाहिए हाथ में, तुम ऑनलाइन बेच लो, तुम ऑफलाइन बेच लो, तुम मेरे घर पे आकर के मेरे को घर में डिलीवर कर दो, मेरे घर के बगल में दुकान खोल लो, मेरे को क्या लेना देना भाई, मेरे को खाली फोन चाहिए हाथ में। ठीक है, तो वो खर्च जो है वो कंपनी कितने कम से कम कर ले, वो कंपनी का लेना देना, कंज्यूमर का नहीं है। जितना ज्यादा बढ़ा रही है उसे कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दो टाइप के कॉस्ट होते हैं। तो जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये सेकंड टाइप में आता है, क्योंकि ये ऐसे कॉस्ट हैं जिसमें कि आपको एलिमिनेशन करना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि वो ऐसे कॉस्ट है जो जरूरी नहीं है कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है,
तो आप कम से कम खर्च करो तो ज्यादा अच्छा है। तो यहीं से आपका 3M मूड क्या है, जो कि है मूडा, मूरा और मूरी। ठीक है, तो मूडा क्या है भाई, अभी क्या करके समझते हैं। मूडा क्या है, जापानीज वर्ड फॉर वेस्ट, बट वी डू नॉट रेफर टू एज अ पाइल ऑफ स्क्रैप मटेरियल। यहाँ पे हम लोग इससे मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन बिजनेस प्रोसेस टर्म्स रेफर्स टू एनी एक्टिविटी डज नॉट ऐड वैल्यू टू द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि एक कोई भी वेस्ट जिसको कि आप एक तरीके से एक प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन में नहीं ऐड करते हो, ठीक है, वो एक वेस्ट है। ठीक है, इफ एनी एक्टिविटी कॉस्ट मनी, कंज्यूम्स टाइम एंड रिसोर्सेज बट एड्स नो वैल्यू टू योर फिनिश प्रोडक्ट देन इट इज डेफिनेटली मूडा। यानी कि भाई आपको पैसे लग रहे हैं, ठीक है, आपका समय जा रहा है, रिसोर्सेज जा रहे हैं, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट में कोई आपको ऐड नहीं कर रहा है, कोई फाइनल वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। जैसे ट्रांसपोर्ट में आप उसको 4-10 जगह घुमा घुमा के भेजो, ठीक है, लेकिन क्या वो फाइनल प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है? क्या वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जा रहा है घूम घूम के? नहीं ना। तो अल्टीमेटली वो मूडा है भाई, वो डेफिनेटली वेस्ट है, दैट इज मूडा। ठीक है, अब मूडा के अंदर भाई 7 वेस्ट है जो कि आपको बताया जाता है लीन मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, वो सातों क्या है भाई, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यानी कि अननेसेसरी ट्रांसफर प्रोडक्ट्स इधर से उधर करते रहो जबरदस्ती, क्या है, वेस्ट है, पैसे का वेस्ट है। ठीक है, सेकंड वेस्ट इन्वेंट्री। ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स वर्क इन प्रोसेस अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स नॉट बीइंग प्रोसेस्ड। यानी कि आप इन्वेंट्री अपनी भरते जाओ, ठीक है, जितने का सामान आप बना नहीं रहे उतने ज्यादा आप रॉ मटेरियल भरते जा रहे हो, तो क्या होगा भाई, आपको जगह चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे खर्च। ठीक है, आपको एक तरीके से मतलब अगर कुछ वेस्ट हो गया, सामान रखे रखे खराब हो गया, कोई आपने पहाड़ खराब, मतलब आपने बहुत, मतलब आपके पास स्पेस कम था तो आपने पूरी लड़ी लगा दी ऊपर तक, वो एक लड़ी गिर गई, भाई पूरा सामान वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी इन्वेंट्री क्या है, जो आपके काम की नहीं है वो आपका वेस्ट है एक तरीके से। ठीक है, और इसके भी तरीके हैं, ये जो पूरे 3Ms है ना, सारे को हटाने के तरीके भी आगे हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। वो पता होगा, JIT जस्ट इन टाइम आपका एक तरीका है, कैन मैन्युफैक्चरिंग एक तरीका है, ये सारे वेस्ट को एलिमिनेट करने का। 5S जो है वो भी एक तरीके हैं। वो सारी चीजें हम लोग कुछ नहीं, हम लोग पढ़े हुए हैं भाई, और कुछ जो मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना भाई, मैं बना दूंगा उसके ऊपर भी टॉपिक। ठीक है, तीसरा मोशन। मोशन यानी कि एक्सेसिव और अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और मशीन टू परफॉर्म द ऑपरेशन। भाई जबरदस्ती आप मूवमेंट करा रहे हो, ठीक है, कोई बंदा इधर से उधर जा रहा है सही करने, कोई सामान इधर से उधर जा रहा है, जबरदस्ती, कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, खाली टाइम का वेस्ट है भाई। ठीक है, वेटिंग यानी कि कोई भी प्रोसेस का वेट। ठीक है, मान के चलो भाई आपके 4 प्रोसेसेस गुजरते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मान के चलो वेटिंग क्या होता है। ठीक है, A, B, C, D 4 प्रोसेसेस से गुजर रहे हैं। मान के चलो A दिन में 10 प्रोडक्ट्स 10 यूनिट्स दिन में बना रहा है, B वही 10 को प्रोसेस कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन C जो है वो दिन में 5 को ही करते रहा है, और D जो है वो 2 को कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है भाई, ये दिन में 10 बनाया, ये भी 10 बनाया, ये 5 बनाया, ये 2 बनाया, अगले दिन क्या होगा, ये फिर 10 बना दिया, इसके पास 5 रह गए अभी C के पास, और इसके पास कितने रह गए, अभी 3 रह गए। ठीक है, तो हुआ क्या है भाई, ये 10 दोबारा बना देगा, ये बी वाला बी फिर 10 को प्रोसेस कर देगा, लेकिन ये फिर 5 ही करेगा। तो अल्टीमेटली 5 और 5 10, फिर 10 पाइलअप हो गए इसके पास, और डी वाला जो है वो 2 और 2 4, इसके पास 6 पाइलअप हो गए। अल्टीमेटली क्या है भाई, ये एक तरीके से अनइवननेस है जो कि आपको मूडा आगे देखने को मिलेगा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू मूडा। कहीं कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, 3 टर्म्स है, आसानी से समझो, मूडा, मूरा और मूरी, एक एक करके समझ लोगे भाई, कोई कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। अगर तब भी लगे तो भाई नीचे कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा, पूरा कोशिश है। चलो आगे जानते हैं भाई, आगे क्या है, ओवर प्रोडक्शन, यानी कि ज्यादा प्रोड्यूस कर दो भाई, तो भी एक तरीके से वेस्ट है। ठीक है, ओवर प्रोसेसिंग, ज्यादा ओवर प्रोसेस करना, डूइंग मोर देन व्हाट इज नेसेसरी टू प्रोसेस अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि भाई एक प्रोडक्ट को आपको इतना सा फिनिशिंग चाहिए, आप भाई उसमें लग गए हो भाई, नहीं अब तो इसको हीरा ही बना के छोड़ेंगे, तो अल्टीमेटली क्या भाई, लोग को उतना खोज नहीं रहा है, आप अल्टीमेटली पैसा और रिसोर्स वेस्ट करो एज अ कंपनी। ठीक है, आपको थिंक करना पड़ेगा भाई कि आपके बंदे को क्या चाहिए, कितना चीज बेस्ट है। आप जितना कम पैसा वेस्ट करोगे ना, उतना ही ज्यादा अच्छा है आपके कंपनी के लिए, आपके प्रॉफिट्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए, आपके कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, एज अ लीडर, एज अ मैनेजर आपको यही सोचना है। आपको मैं इसलिए यार, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि आप जो लीडर बनोगे, कल को मैनेजर बनोगे, या कल का खुद का स्टार्टअप करोगे, कंपनी खोलोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, तो यार ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आनी है। इसीलिए ये सब हम लोग पूरा ऐसे पढ़ रहे डिटेल में भाई, ताकि आप समझ जाओ ये टॉपिक। ठीक है, फिर आता है भाई लास्टली डिफेक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड रिजल्ट टू रीवर्क। यानी कि आप जितने ज्यादा डिफेक्ट्स बनाओगे वो एक वेस्ट है भाई, सिंपल सी पता है भाई। आप फोन अगर बनाने लगोगे बहुत ज्यादा वेस्ट होने लगेंगे, तो वो क्या है भाई, कंपनी के लिए पैसा वेस्ट है भाई, सिंपल सी बात है। तो इसलिए डिफेक्ट्स भी कम से कम होने चाहिए, ये भी एक तरीके का वेस्ट है भाई। ठीक है, डिफेक्ट्स कैसे हटाते हैं हम लोग, तो डिफेक्ट्स हम लोग हटाते हैं 6 सिग्मा से। भाई सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, कुछ ना कुछ आप पढ़ने बैठोगे तो कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड ही टॉपिक्स निकलने हैं। ठीक है, इसलिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज है, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, पढ़ो ताकि आगे फ्यूचर में आपकी ये काम आए, भूलने एग्जाम पर्पस से मत पढ़ो। ठीक है, सेकंड आता है मूरा। मूरा क्या है भाई, मूरा इज जापानीज वर्ड फॉर अनइवननेस। यानी कि अनइवननेस क्या हुआ भाई, कि अगर जैसे मैंने आपको बताया भाई कि एक तरीके से समझ लो कि यार
क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी बताया था एग्जांपल के लिए, वैसे ही एक तरीके से समझ लो क्या इन्वॉइसेस बिजनेस प्रोसेस टर्म्स, ठीक है, दीज आर इनकंसिस्टेंसी इन बिजनेस ऑपरेशन लीडिंग टू फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया आपको भाई कि आप मान के चलो कभी आप एक तरीके से कभी आपके जो वो है, ठीक है, आपके पास कभी कभार डिमांड आ रहा है 1 लाख यूनिट्स का, ठीक है, आपका बंदा जो है सिंपल समझो आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो दिन में 10,000 यूनिट्स को संभाल सकती है, ठीक है, कभी कभार आपके पास दिन में 1000 यूनिट्स का यूनिट आ रहा है प्रोड्यूस करने को, तो क्या है भाई 1000 कर सकती है, 10,000 कर सकती है, लेकिन वो 1000 कर रही है, तो क्या है भाई वो 1000 तो तुरंत कर देगी। अगर 10 घंटे में कर सकती है 10,000, तो 1 घंटे में 1000 करके निकाल देगी, बाकी 9 घंटे खाली बैठी हुई है आपकी टीम। तो वो क्या है, वो अनइवननेस है। और कभी आपने भाई एक बार में सीधा 20,000 यूनिट्स का लोड दे दिया सारे का प्रोडक्शन यूनिट पर, तो क्या होगा भाई उनको 20 घंटे लगाने पड़ेंगे पूरे दिन में, ओवर वो अनइवननेस हो गया। कभी एक तरीके से आप पूरा वो कर दो सामान दे दो, कभी आप उनके पास कोई डिमांड ही नहीं है, तो एक तरीके से क्या है वो अनइवननेस है, ठीक है। ये एग्जांपल्स और भी हम लोग उठा सकते हैं, यहीं से आपको मूरी भी जाता है या कि ओवरबर्डन है, ये एक ओवरबर्डन का भी एग्जांपल है जो कि मैंने आपको बताया भाई कि उससे क्या हुआ भाई, एक तो अनइवननेस था वो कि डिमांड कभी आपको 10,000 1,000 है, कभी आपके पास 20,000 है, वो अनइवननेस है। और साथ में ओवरबर्डन भी है भाई, बंदा कभी या तो रिलैक्स है एकदम, या तो एक समय ओवरबर्डन है, पूरा स्ट्रेस्ड है वो कि भाई 10,000 यूनिट निकालने होते हैं दिन में, अब तो 20,000 निकालने पड़े, तो 20 घंटे काम करो, तो वो क्या है ओवरबर्डन है। तो मूरा क्या है भाई, मूरा इज अनइवननेस और वेरिएशंस इन प्रोडक्शन, यानी कि कभी 2,000 निकाल रहे हैं कभी 20,000 निकाल रहे हैं, वो अनइवननेस है या वेरिएशन इन प्रोडक्शन है। और मूरी क्या है भाई, ओवरबर्डन, यानी कि कभी एकदम बहुत दबाव दे दिया, स्ट्रेस आ गया, पूरा स्ट्रेन सा बिजनेस है, पूरा काम करना है, और कभी आदमी खाली बैठे हुए, ठीक है। ये है अपना एक तरीके से मूरा मूरी, ठीक है भाई, यही है पूरा, ठीक है। अगर इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहो भाई तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो भाई, ठीक है। आप यहाँ से समझ लो भाई, मूरा वेस्टफुलनेस, मूरा इम्बैलेंस, ये आपको यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल लिखा हुआ है भाई। और मूरी ओवरलोड, क्या समझ में आ रहा है भाई, मूरी है कि आपने एक गाड़ी पर बहुत ज्यादा ही लोड दे दिया, ठीक है, वो आपका मूरी हो गया भाई कि ठीक है ओवरबर्डन कर रहे हो आप एक गाड़ी को, ठीक है। मूरा क्या है, अनइवननेस, इम्बैलेंस, यानी कि कहीं पे अगर मान के चलो यहाँ पे 1 रखा है यहाँ पे 3 रखा है, क्या है अनबैलेंस है भाई। बैलेंस कब होगा, जब दोनों 2-2 रखे होंगे, ठीक है, ये मूरा है। और मूडा क्या है, वेस्टफुलनेस, कि भाई एक गाड़ी जो है वो जो कि आपको 4-5 यूनिट वो संभाल सकती है, 4-5 डब्बे लेके जा सकती है, उस पर खाली 1 डिब्बा रखा हुआ है, तो क्या है वो गाड़ी का वेस्ट है। आप पूरा तेल बर्बाद कर रहे हो, आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, आप लेबर बर्बाद कर रहे हो, और क्या है पूरा दिन आप पूरी गाड़ी को जो भेज रहे हो खाली 1 डब्बे भेज रहे हो खाली इधर से उधर, तो वो क्या है वो वेस्ट है, गाड़ी का पूरा रिसोर्स का वेस्ट है वो, ठीक है। तो भाई यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो यार लाइक शेयर करना बिल्कुल बनता है भाई, और कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट करके, इंस्टाग्राम लिंक्डइन मेरे पर्सनल लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी आकर के मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तब भी बुरा नहीं मानता भाई। और कुछ अगर टॉपिक्स पे वीडियो बनानी हो तो वो भी आप मुझे आकर के वहां बता सकते हो। तो यार मिलते हैं तब तक के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग सी और कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।